हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियोज़ देखने के लिए। आइए ये शिव चर्चा की कहानी शुरू करते हैं। एक बार शंकर भगवान माता पार्वती के साथ इसी पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। अचानक से माता पार्वती को सूझा, शंकर भगवान से कहने लगी कि चलिए हम लोग लुक्का छिपी खेलते हैं। भोलेनाथ कहने लगे, ये तुम क्या जिद पकड़ कर बैठ गई हो? लुक्का छिपी तो बच्चों का खेल है। हम तो यहाँ केवल भ्रमण करने आए हैं, देखने आए हैं कौन कैसा है, लेकिन तुम्हें लुका छिपी की पड़ी है। लाख मना करने पर शंकर जी के पार्वती नहीं मानी और कहने लगी, नहीं महादेव, मुझे लुका छिपी खेलना है। महादेव समझाने लगे, देखो एक बात तो है, लुका छिपी तो मैं खेल लूँ, लेकिन कहीं छुप गई तुम तो मैं तो तुम्हें पहचान लूँगा, चाहे तुम जहाँ भी रहो, लेकिन अगर मैं छुप गया तो तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगी। माता पार्वती मुस्कुराई और कहने लगी, ऐसा कभी हो सकता है भला मैं आपको ना पहचान पाऊँ? भोलेनाथ मुस्कुराए और कहने लगे, चलो ठीक है, लुका छिपी खेल लेते हैं। और दोनों लुका छिपी खेलने लगे। तब तक पहले शंकर भगवान बोले कि चलो ठीक है, तुम छुपो, मैं ढूंढता हूँ। माता पार्वती एक बकरी का रूप धारण करके छुप गईं और बकरी बन गईं। जैसे वो इधर उधर टहल रही थी घास फूस में। भोलेनाथ तो वैसे भी अंतर्यामी हैं, वो तुरंत समझ गए कि ये माता पार्वती ही हैं। कहने लगे, भोलेनाथ मुस्कुराए और कहने लगे, अब देखो इस पृथ्वी लोक पर क्या क्या देखना पड़ रहा है। देखो पार्वती, तुमने बकरी का रूप धारण कर लिया, जल्दी से अब अपने रूप में आओ, मैं तुम्हें पहचान गया। पार्वती आश्चर्य में पड़ गई कि ये मुझे तुरंत ही पहचान लिए। माता पार्वती को भी बड़ा गर्व था कि मैं भी शिव जी को पहचान जाऊंगी। माता पार्वती ने कहा कि ठीक है, अब प्रभु आप छुपो, मैं पहचानती हूँ, आपको ढूंढती हूँ। माता पार्वती खड़ी रहीं और भोलेनाथ छुप गए। जब भोलेनाथ छुपे तो भोलेनाथ क्या करते हैं, एक छोटा सा बच्चा बन जाते हैं और घूमते घूमते एक नदी के किनारे पहुँच जाते हैं। वहीं पहुंच जाते हैं और माता पार्वती इधर जंगल में भटकते ढूंढ रही हैं उनको। उधर वो छोटा सा बच्चा का रूप धारण करके ज़ोर ज़ोर से रोए जा रहे हैं। अब बच्चा का रूप धारण किया है तो रोएंगे ही, छोटा सा बच्चा था। तभी वहाँ से एक बारात आ रही थी वापस लौट के। दूल्हा शादी करके अपनी पत्नी को लेकर के अपने घर आ रहा था। तभी दूल्हा जो था, लड़का था, उसकी नज़र गई कि छोटा सा बच्चा रो रहा है। उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा कि होगा किसी का बच्चा। देखो मर्द लोग हैं, उनको इतना दिल में वो नहीं हुआ, लेकिन उसकी औरत जो थी, जो ब्याह के नई दुल्हन लाया था, वो बोला रोको रथ, यहीं पे रोको, पता नहीं किसका बच्चा है, देखती हूँ। वो गोद में उठाती है। जैसे ही गोद में उठाती है तो इतना सुंदर बालक देख वो हैरान रह जाती है कि इतने छोटे से बालक को, इतने सुंदर बालक को उसकी माँ कैसे छोड़ सकती है यहाँ पर। वो उसको गोद में उठाकर यहाँ वहाँ पुकारती है, लेकिन उसकी माँ हो तब तो बोले, वो तो स्वयं शिव जी थे। उसको गोद में उठाकर बोलती है, अब इस बच्चे को मैं इस घने जंगल में नदी के किनारे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी, इसका लालन पालन पोषण सब मैं करूंगी। लेकर के बारात आगे चली। जब घर पे पहुंची दरवाजे पे तो सभी हैरान थे। सब सोचने लगे, अरे ये तो नैहर से बच्चा लेकर के आई है। सभी तरह तरह की बातें करने लगी कि अरे उनकी बहू तो नैहर से एक बेटा लेकर के आई है, ऐसी बहू को कौन रखना चाहेगा। ये सब सास के सामने ताने मारते हुए सारी औरतें कहने लगीं। तभी उनकी सास जो थी कहने लगी, देखो तुम ये बच्चा जहाँ से लाई हो वहाँ छोड़ कर आओ, तभी तुम्हें हम अपने घर पे रखेंगे, अन्यथा हम अपने घर पे तुम्हें नहीं रखेंगे। वो जो दुल्हन थी कहने लगी, आप मुझे अपने घर में रखिए या नहीं रखिए, मैं इस बच्चे को कभी नहीं छोड़ूंगी। इसके माँ बाप नहीं हैं, ये अनाथ जैसे था, जंगल में पड़ा हुआ था, मैं इसे उठा कर लाई। लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। तब वो घर छोड़कर अपने पति के साथ चली गई। उसको जब घर में नहीं रखे तो वो अपने पति के साथ
वन में चली गई और वहाँ पर एक कुश की जो झोपड़ी होती है ना, वो बना करके रहने लगी उसी में। ऐसे करते करते 1 साल बीत गया, बच्चा बड़ा हो गया। माँ बाप हैरान थे कि अपनी उम्र से भी ज़्यादा बच्चा बड़ा हो रहा है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हुआ, वही दिन आया जिस दिन उस बच्चे को ये माता पिता मिले थे। वो उनको माँ और पिताजी ही कहता था बच्चा। जब वही दिन आया तो बच्चा कहने लगा, आज ही के दिन माँ आपका विवाह हुआ था, आज आप अपनी वर्षगांठ मनाइए और सभी को बुलवाइए। वो कहने लगी, अरे बेटा, हम इतने अमीर नहीं हैं कि हम सबको बुलाएंगे तो खिलाएंगे किसको, क्या खिलाएंगे। बेटा कहने लगा, वो सब मुझ पे छोड़ दो माँ, बस सबको बुलाना है। माँ भी हैरान थी और पिता भी हैरान थे कि इतना छोटा बच्चा कैसे सब सहेज लेगा। लेकिन छोटा बच्चा सबको बुला करके आता है, गांव-गांव में सबको खबर जाती है। उधर माता पार्वती 1 साल से अपने शिव जी को ढूंढते ढूंढते ऐसे पागल हो गई कि बाल खुले हैं, पैरों में कांटे चुभे हैं, हाथ में चूड़ी नहीं है, माथे में बिंदी नहीं है। लेकिन ऐसे पागलों की तरह शिव जी को खोज रही हैं और मन ही मन कोस रही कि मैंने जिद क्यों करी। स्त्री को जिद नहीं करना चाहिए, अगर पति जो बात कहता है वो सुन लेनी चाहिए। माता पार्वती ने जिद करी थी, सो 1 साल तक वो तपस्या में लीन रहीं। ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई, लेकिन शिव जी नहीं मिले। भूखी प्यासी दर बदर की ठोकरें खाती रहीं। तभी वो जो बच्चा बने थे भोलेनाथ पहुँचे, माता पार्वती को भी बुलाकर आए। बोले, आज मेरे माँ और पिताजी की वर्षगांठ है, आप ज़रूर आइएगा। माता पार्वती बहुत दिन से भूखी प्यासी थी। सभी पहुँचे उनके घर। सब हैरान थे कि खाना पीना तो है नहीं, लेकिन देखते ही देखते उनके घर में तरह तरह के व्यंजन बन गए। बहुत कुछ खाने पीने को हो गया। पूरा गाँव जवार के लोग आए, खा पी के गए घर। माता पार्वती लास्ट में आई दरवाजे पे और कहती हैं कि कोई है यहाँ पे। तब उनके माता पिता जो थे, जिन्होंने शंकर भगवान को अपने पास रखा था बेटा बनाकर, वो कहते हैं, देखें तो जरा कौन आया है, कोई आया है भिखारी। जो भोलेनाथ थे बच्चा बन के, वो कहने लगे, अरे माँ आप बैठो, मैं देखता हूँ कौन है, उसको खाना खिलाता हूँ। एक थाली में तरह तरह के व्यंजन परोसकर भोलेनाथ माता पार्वती के सामने परोस देते हैं। माता पार्वती ऐसे उस भोजन पर टूट पड़ती हैं मानो वो कभी भोजन ही नहीं की थी। खा करके वो चुपचाप बैठी थी। तभी भोलेनाथ कहते हैं, पहचाना मुझे, ढूंढ लिया। माता पार्वती देखती हैं और आश्चर्य में पड़ जाती हैं कि ये तो स्वयं शिव जी हैं। मैं पहचान नहीं पाई, लेकिन शिव जी सामने थे, इसलिए मुझे आभास हुआ कि आप शिव जी ही हैं। तब शिव जी ने सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे हुआ, मैं बच्चा बन गया, मुझे ये लोग लेकर के आए हैं। माता पार्वती जिद करने लगी, नहीं अब आप मेरे साथ चलिए, अब आप इधर आके रहने लगे माता पिता बनाकर, और मैं जंगल जंगल पागलों की तरह भटक रही हूँ। जैसे ही भोलेनाथ अपने रूप में आए, उनके जो माता पिता बने थे वो देखकर हैरान रह गए और कहने लगे, हे भोलेनाथ, आप अगर चले गए तो हम कैसे जिएंगे, हमारे जीने का आधार ही आप थे। जो बच्चा बनकर आप हमारी ज़िंदगी में आए, हमें तो पता ही नहीं था कि जिसको हमने गोद में खिलाया है वो स्वयं इस दुनिया के रखवाले भोलेनाथ हैं। लेकिन आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। तब शिव जी कहते हैं कि आज से ठीक 9 महीने बाद तुम्हें बहुत ही सुंदर पुत्र प्राप्त होगा और उस पुत्र की शकल हूबहू उसी तरह होगी जिस तरह तुमने मुझे पाया था, उसी तरह उसका चेहरा होगा। तुम्हें मेरी कमी नहीं खलेगी कि मैं बच्चा बनकर तुम्हारे घर आया। बस तुम 9 महीने का इंतज़ार करो। अब मुझे पार्वती के साथ लौटना पड़ेगा कैलाश पर्वत के लिए। उसको धन दौलत भी दिए भोलेनाथ बहुत, और पुत्र की प्राप्ति का वरदान भी दिया। वो दोनों पति पत्नी खुश हो गए और भोलेनाथ माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत की ओर चले गए। तो प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।